लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। दोस्तों कल्पना करो वो पुराना बॉम्बे, 1939 फरवरी का महीना, ठंडी हवा में फिल्मी हलचल की खुशबू खुली हुई थी। एक घर में जहां सितारों का आना जाना लगा रहता था, एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जॉय मुखर्जी। पिता शशधर मुखर्जी फिल्मिस्तान स्टूडियो के बादशाह, जो बॉम्बे टॉकीज से निकलकर इंडस्ट्री के सुल्तान बने। माँ सती देवी घर की रानी। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तान। लेकिन जॉय का घर तो फिल्मी खानदान का महल था। बहनें तनुजा, नूतन, सब के सब सुपरस्टार। भाई रोनो जॉय, रणधीर, रंजीत झांसी में पैदा हुए, कुछ कहते हैं मुंबई में, लेकिन परवरिश बॉम्बे की गलियों में ही हुई। जॉय का बचपन खेल कूद में बीता। टेनिस को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनके हाथ में रैकेट की धमक रहती थी। कुश्ती के अखाड़े में भी वो पसीना बहाते थे। फिल्मों के बारे में वो कहते थे कि ये तो पिताजी का बिजनेस है, मेरा काम है सिर्फ खेलना। यही उनका मंत्र था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। एनसीसी के भी कैडेट थे वो। बाल छोटे छोटे रखते थे, एकदम सैनिक दिखते थे दूर से। मैदान में खूब पसीना बहाते थे और देखने में एकदम चुस्त दुरुस्त सैनिक दिखते थे। लेकिन किस्मत को दोस्तों कुछ और ही मंजूर था। रंग चमकता किसका है, जलवा जादू करता है, शिमला भी। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तान। दोस्तों 1960 का दौर था। फिल्म हम हिंदुस्तानी बन रही थी। डायरेक्टर था चचेरा भाई राम मुखर्जी, यानी कि रानी मुखर्जी के पिता। सीनियर एक्टर सुनील दत्त बड़े भाई के रोल में सेट हो चुके थे, लेकिन छोटे भाई की तलाश अभी जारी थी। एक दिन की बात है दोस्तों, जॉय ऐसे ही स्टूडियो घूमने के लिए चल पड़े, हाथ में किताब और बेफिक्री का अंदाज। लेकिन दोस्तों अचानक के स्टूडियो में शोर मच गया। सुनील दत्त जी आए हैं, सुनील दत्त जी आए हैं, और सब उस तरफ दौड़ने लगे। जॉय की कद काठी और चेहरा सबको ऐसा लगा कि जैसे ये सुनील दत्त हैं। सभी कंफ्यूज थे। जॉय मुखर्जी बहुत कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, नहीं भाई मैं सुनील दत्त नहीं हूं। लेकिन राम साहब की आंखें चमक उठी, क्योंकि छोटे भाई के रोल के लिए कोई भी एक्टर सेट नहीं हो रहा था। काफी लोगों के ऑडिशन हो चुके थे, लेकिन छोटे भाई की तलाश अभी भी जारी थी। राम मुखर्जी की आंखें चमकने लगी। उनको शायद इस फिल्म में छोटा भाई मिल गया था। वो दौड़कर शशधर मुखर्जी के पास गए और कहने लगे कि इस रोल के लिए जॉय ही परफेक्ट है, वो सुनील दत्त का भाई दिखता है। और उन्होंने पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि बाहर स्टूडियो में लोग जॉय को सुनील दत्त का भाई समझ रहे हैं, तो क्यों ना जॉय को ही सुनील दत्त के छोटे भाई का रोल दे दिया जाए। ये सब सुनकर शशधर मुखर्जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे उस गधे को एक्टिंग करने के लिए कौन मनाएगा, तुम मना सकोगे क्या? लेकिन राम मुखर्जी बोले, कोशिश करके देख लेता हूं। दोनों मिलकर जॉय के पास गए। शशधर साहब सख्त लहजे में जॉय से कहने लगे कि कल से शूटिंग शुरू है और तुम्हें इस फिल्म में सुनील दत्त साहब के छोटे भाई का रोल करना है। उन्होंने डायरेक्ट उनको आदेश दे दिया। और दोस्तों उस समय किसी भी बेटे की यह हिम्मत नहीं थी कि पिता के आदेश को टाल सकें। लेकिन दोस्तों जॉय मुखर्जी ये सब सुनकर एकदम से घबरा गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उनका एक टेनिस स्टार बनने का जो सपना था, जो उन्होंने देखा था, वो टेनिस स्टार बनना चाहते थे, वो टूट गया और वो रोने लगे। आंसू सैलाब बनकर बहने लगे। 1 घंटे तक लगातार बिलक बिलक कर वो रोते रहे। पिताजी ये सब देखकर हैरान हो गए और उसको रोता हुआ देखते रहे और फिर चुपचाप वहां से चले गए। फिर राम मुखर्जी उनके पास आए। राम मुखर्जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ 15 रुपए मिलते हैं। राम मुखर्जी ने उनसे कहा कि बेटा यदि मैं तुम्हें 200 रुपये दूं तो? दोस्तों 200 रुपये की बात सुनकर जॉय मुखर्जी की आंखें चमकने लगी, क्योंकि 200 रुपये की रकम उस समय बहुत बड़ी रकम थी। और उन्होंने झट से कहा, चाचा चाचा इतने में तो मैं पूरे स्टूडियो में झाड़ू भी लगा सकता हूँ।
और इस तरह से दोस्तों जय मुखर्जी हीरो बन गए। दोस्तों हम हिंदुस्तानी हिट फिल्म रही, लेकिन असली धमाका इन्होंने किया लव इन टोक्यो में, जो कि 1966 में आई। दोस्तों इस फिल्म में जय मुखर्जी हार्ट थ्रोब बन गए थे, लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी और फैंस पागल हो गए थे। और दोस्तों फिर आई उनकी फिल्म फिर वही दिल लाया हूं, जो 1963 में आई, मीना कुमारी के साथ इमोशनल रोल कोस्टर। और फिर आई दोस्तों एक मुसाफिर एक हसीना 1962 में साधना जी के साथ। और उसके बाद आई जिद्दी 1965 में शर्मिला टैगोर जी के साथ। 60-70 के दशक में 20 से ज्यादा हिट पे हिट फिल्में उन्होंने दी, जैसे कि 50-50, बेगुनाह, शागिर्द। हर फिल्म में दोस्तों जय मुखर्जी बहुत ही अच्छे दिखे, बहुत ही उन्होंने अच्छी एक्टिंग की और उनकी जो चार्मिंग स्माइल थी उसको सभी ने पसंद किया। लोग उनके दीवाने हो उठे, लड़कियां उनकी दीवानी हो गई, फैंस पागल हो गए उनको देखकर। लेकिन जय मुखर्जी जी हमेशा यही कहते रहे कि खेल ही मेरा जुनून था, खेल ही मेरा पहला प्यार था, फिल्में तो मुझ पर किस्मत ने थोप दी थी। और दोस्तों एक समय वो भी आया कि जय मुखर्जी जो बहुत सारी लड़कियों के चहेते बन चुके थे, उनके लाखों फैन थे, लेकिन उनका एक हसीना ने दिल चुराया और 1964 में नीलम मुखर्जी जी से उनकी शादी हो गई। एकदम फिल्मी रोमांस में उनके 2 बच्चे हुए, बेटा मोहन जॉय जो बाद में एक्टिंग में भी आया और बेटी तथोई। जय मुखर्जी जी का खानदान सुपरस्टार्स का खानदान था। इनकी फैमिली में तनुजा, काजोल, नूतन, मोहनीश सबके साथ जय जी की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। बाद में जय मुखर्जी जी डायरेक्टर बने, फिल्मों में डायरेक्शन करने लगे और उन्होंने फिल्म बनाई दूर गगन की छांव में, जो 1964 में रिलीज हुई। और इसके बाद उन्होंने झिलमिल सितारे बनाई, जिसके वो प्रोड्यूसर भी थे। लेकिन दोस्तों ये फिल्में खास नहीं चली। नए दोस्तों हीरो आ चुके थे उस दौर में, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, जितेंद्र जी, और इस दौर में जय मुखर्जी जी पीछे खिसक गए। जमाना बदल चुका था और जय मुखर्जी जी का समय अब नहीं रहा था। दोस्तों 80-90 के दशक में जय मुखर्जी जी लाइमलाइट से दूर होते चले गए। छोटे छोटे कुछ रोल्स उन्होंने किए, टेलीविज़न में भी वो नजर आए, लेकिन जिंदगी ने आखिरी धक्का उनको दिया और उन्हें पता चला कि उनको कैंसर है। 2012 का मार्च था और मुंबई का लीलावती हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए फैमिली के साथ, बेटा बेटी भाई बहन। जय इस खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन हंसते हंसते। लेकिन दोस्तों इस लड़ाई में वो जिंदगी की जंग हार गए और 9 मार्च 2012 को इस दुनिया से चले गए 73 वर्ष की उम्र में। दोस्तों जय मुखर्जी जी तो चले गए, लेकिन उनकी वो प्यारी स्माइल हमेशा अमर रहेगी, जो वो अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए छोड़कर चले गए। दोस्तों जय मुखर्जी जी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें हंसी भी है, रोना भी है, चमक भी है, संघर्ष भी है, फैंटेसी भी है। 50 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की और उनका हर गाना हिट था। उनके द्वारा की गई फिल्में आज भी देखी जाती हैं। वो एक चमकते सितारे थे, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे वो सितारा बनना, लेकिन फिर भी वो एक सितारा बनकर चमके। दोस्तों हम दिल से जय मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देते हैं न्यूज़ मिरर की तरफ से। तो मित्रों आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हाथ आया है जब से तेरा हाथ में आ तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा, जरा खफा खफा दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है। वहीं अगर हमसे मिलते रहे
देखिए एक दिन हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं ना हाथ